गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9 का 2.1 एक्सरसाइज 2.1 को करेंगे। ठीक है, और अच्छे से करेंगे कि आपको समझ में आना ही आना है। तब तक के लिए आपको चैनल में बने ही रहना है। उसके बाद में आपको डिसाइड करना है कि सब्सक्राइब करना चाहिए या लाइक करना चाहिए या दोनों करना चाहिए। ठीक है, उसका डिसीजन आप लास्ट में लेना। तो चलिए हम लोग शुरू करें। तो एक दो जो है एक्सरसाइज दो, वो क्या है, तो बहुपद। ठीक है, बहुपद। तो इसको हम लोग समझेंगे। बहुपद का मतलब जिसमें एक से अधिक पद हो, उसी को क्या बोलते हैं, बहुपद। एक से अधिक पद हो, उसी को क्या बोलेंगे, बहुपद। लेकिन कौन सा, बीज व्यंजक। तो पद की गिनती कहाँ से होता है, जब बीज व्यंजक में प्लस और माइनस का चिन्ह रहे तभी उसे पद में गिना जाता है। जैसे 2x 3y 4y z ऐसे दिया रहेगा तो सारा गुना में है, इसको हम लोग एक पद बोलेंगे। लेकिन यहीं पे 2x फिर जाके 3y फिर जाके 4y फिर जाके z ऐसे दिया रहेगा। तो यहाँ से हो गया एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद। तो ये हो गया बहुपद। एक से अधिक पद हो तो उसको बोलते हैं बहुपद। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक पद, उसके बाद द्विपद, त्रिपद, उसके बाद बहुपद आता है। बहुपद को हम लोग सीधा बोलते हैं एक से अधिक पद। लेकिन एक पद पूछे तो समझ लेना है कि सिर्फ एक ही पद रहे। द्विपद मतलब दो पद, त्रिपद तीन पद, चार पद हो तो चार पद, उसको बोलते हैं बहुपद। ठीक है, तो बहुपद को समझ में आ गया। इसमें क्या बोला, एक रेखिक यानी एक चर वाले बहुपद। तो हमें चर के बारे में समझना है, चर और अचर। अगर बीज व्यंजक को आपको बेसिक भी नहीं पता है तो आप एक चीज़ याद रखना कि इसमें दो प्रकार की संख्या होती है, एक चर संख्या, एक अचर संख्या। चर संख्या को बोलते हैं वेरिएबल नंबर, जो कि परिवर्तनशील नंबर, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। जैसे ABCD का अल्फ़ाबेट XYZ PQRABC सारा क्या हो गया, चर संख्या। अचर संख्या नॉन वेरिएबल, जिसका मान नहीं बदलता है। जैसे 1 2 3 4 5, ये सब का मान कभी आपने बदलते हुए देखा है, नहीं बदलता, इसका वैल्यू फिक्स रहता है, उसी को बोलते हैं अचर। अचर जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत, अगर नहीं दिक्कत है तो हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, तो 4x² माइनस 3x प्लस 7, यही है। बताना है कि ये चर जो है रेखिक है, निम्नलिखित व्यंजन में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण बताएं। तो देखो फर्स्ट में यहाँ पे देखो x² x मतलब एक ही प्रकार का चर है, तो क्या लिखेंगे, एक चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है। कारण में क्या लिखेंगे, कारण चर x, सिर्फ चर क्या है, x है, यही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे y² प्लस √2, तो देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही चर है तो लिखेंगे एक चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है। आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो y प्लस 2/y, इसमें भी देखो सिर्फ y है, एक चर है, तो यहाँ लिखेंगे एक चर वाला बहुपद है। कारण तो आपको पहले बता दिए, एक चर वाला बहुपद है, इतना लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप, x पर पावर 10, y पर पावर 3 प्लस t पर पावर 15। अब देखो यहाँ पे एक चर क्या है, x है, y है, t है, अलग अलग चर है कि नहीं, तो लिखेंगे एक चर वाला बहुपद नहीं है, एक चर वाला बहुपद नहीं है। कारण में क्या लिखेंगे, कारण चर x भी है, y भी है और t भी है, मतलब तीन चर वाला हो गया, हुआ कि नहीं। यही बन गया क्वेश्चन। देखो कितना आसान लगा। एक होमवर्क इसमें देते हैं आपको, कमेंट बॉक्स में इस होमवर्क का आंसर देना है। x² y/z प्लस 5y। अब आपको ये बताना है कि ये एक चर वाला है या नहीं है तो कारण बताना है, नहीं है तो वो भी कारण बताना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर बताना। अगर तुरंत समझ में आ जाए तुरंत कमेंट कर देना। बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालने बोला है। ठीक है, तो गुणांक के बारे में कुछ बता दें ताकि आपको गुणांक समझ में आए। गुणांक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। ठीक है, गुणांक किसको बोलते हैं? कोई भी चर संख्या हो, ठीक है, उसके साथ जो भी अचर संख्या होगा वो अचर संख्या ही उसका गुणांक होता है। जैसे x हो गया, x के साथ 4 है तो x हो गया चर और y हो गया अचर, यही अचर संख्या इसका क्या बनेगा? गुणांक। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से आपको समझाते हुए बनाएंगे। यहाँ पे क्या बोला है? निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 + x² + x। तो देखो 2 + x² + x, यही है कि नहीं? यहाँ सिर्फ हम लोग को क्या निकालना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर यही है, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो गुना क्या रहता है? कुछ भी नहीं रहे तो वो 1 से हमेशा गुना रहता है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1, कुछ नहीं रहे तो 1। दूसरा पॉइंट आप देखो, दूसरा क्वेश्चन 2 - x² x⁴ 3। 2 - x² + x⁴ 3। तो हमें किस चीज़ का गुणांक निकालना है आप बताओ? यहाँ पे गुणांक है, इसको लिख देते हैं ताकि आपको समझ में जरूर आए। अगर कहीं पे लगे स्क्रीनशॉट लेना है वहाँ पे आप लेके रख सकते हो। अब देखो इसमें x² का गुणांक क्या होगा? 1, क्योंकि हम लोग को x³ का गुणांक नहीं बोला है, x⁴ 3 का गुणांक बोलता तो x⁴ 3 का लेते। तो यहाँ लिखेंगे x² का गुणांक। x² किससे गुणांक है? -x, तो -1 भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि -1 से गुना हुआ है तब जाके माइनस आया है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। π/2 x² + x। 3 में क्या है? π/2 x² + x। तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या होगा आप बताओ? कमेंट में बताओ, उसके बाद हम आंसर पुट करेंगे। x² का गुणांक क्या होगा? π/2। तो यहाँ लिख देंगे π/2। ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, √2 x - 1 यही है। यहाँ पे x² है नहीं है तो लिखेंगे x² का गुणांक 0, क्योंकि x² है ही नहीं तो उसका गुणांक क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे x² आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो x² का गुणांक क्या होगा? 0। ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला है? 35 घात का द्विपद और 100 घात का एक पद का उदाहरण। घात मतलब क्या होता है? पावर। किसी के ऊपर मुंडी में कुछ चला दो वही हो गया घात। ठीक है, तो 35 घात का द्विपद यानी द्विपद बनाना है। x⁴ लिख दे +2 लिख देते हैं, ये हो गया। और दोबारा क्या बोला? 100 घात का एक पद, तो यही हो गया 35 घात का द्विपद 100 घात का एक पद, यही दो को लिख देना है। आपको जो भी मन करे y पे 35 लिखना है तो y पे 35 लिख दो, आपको मन करे 2x पर 35 लिखे तो 2x पर 35 लिख दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। घात लिखना है, घात में याद रखना है कि मुंडी में जो है, घात के बारे में आपको 1 मिनट के लिए समझा ही देते हैं। घात में क्या लिखना है? जैसे x² + y है तो ऊपर में मुंडी पे जो है वही क्या होता है? घात। अगर कोई भी संख्या है, अगर उसके ऊपर कुछ भी नहीं है फिर भी उसके ऊपर घात कितना होता है? 1। और इसमें घात जब भी बोले तो सबसे अधिकतम वाला लिखना है। इसके ऊपर भी तो एक घात है तो इस एक को नहीं लिखेंगे, अधिकतम जो है उसी को लिखना है। समझ में आया? अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 5x³ 4x² 7x। यही है 5x³ + 4x² + 7x, यही है। तो यहाँ लिखेंगे घात बराबर, इसमें सबसे बड़ा घात क्या है? इसमें भी एक घात है, 2 है, 3 है, तो हम लोग को सबसे हाईएस्ट घात को चुनना है। तो 3 है तो यहाँ लिख देंगे 3, यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 4 - y², 4 - y²।
अब देखो यहाँ पे घात 2 है तो लिखेंगे घात बराबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, 5t माइनस रूट 7। तो यहाँ पे देखो टी के ऊपर घात कुछ नहीं है तो एक रहता है कि नहीं, तो यहाँ लिखेंगे घात बराबर 1। चौथा नंबर आप देखो, सिर्फ क्या है 3। चौथा नंबर में सिर्फ क्या है 3, तो इसमें घात क्या होगा, कुछ नहीं है, रैखिक। तो ये तो बहुपद है ही नहीं, बहुपद की घात बताएं तो 3 जो दिया है एक प्रकार का बहुपद होगा, एक पद हो गया। तो इसमें घात बराबर 0 लिख दो, घात है क्योंकि 0 तो नहीं लिखाएगा, क्योंकि इसके ऊपर अगर 0 घात रहे a पर पावर 0, इसका मान हमेशा 1 होता है। तो यहाँ जैसे ही बैठाएंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा, घात क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, पहले तो बहुपद ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बताइए निम्नलिखित बहुपद में से कौन सा बहुपद रेखिक है और कौन सा द्विघाती है। रेखिक का मतलब याद रखना कि इसमें सेम बहुपद का जो घात होगा वो बराबर होना चाहिए, ठीक है, वही रेखिक होगा। इसमें हमें क्या चुनना है, रेखिक कौन कौन सा द्विघात है और कौन कौन सा त्रिघात है, ठीक है। जिसमें घात 2 होगा उसको बोलेंगे द्विघाती, जिसमें घात 3 होगा त्रिघाती, जिसमें घात नहीं होगा उसको रेखिक। काम खत्म। 5 नंबर में 1 नंबर का क्वेश्चन क्या है, x² + x, यही है, इसका घात कितना है 2 है कि नहीं, तो इसको लिखेंगे द्विघाती। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, x - x⁻3 घात 3 है तो इसको लिखेंगे त्रिघाती। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, y + y² + 4 घात क्या बोले, हाईएस्ट घात देखना है 2 है तो ये भी क्या हो गया द्विघाती। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 1 + x, ठीक है, 1 + x है कि नहीं, तो ये हो गया रेखिक। इसमें घात है नहीं है, एक घात है यानी रेखिक। 3t, इसमें भी घात 1 है यानी ये भी क्या होगा रेखिक। r² 2 घात है द्विघाती। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर करना है। और एक होमवर्क आपके लिए रहेगा कि x³ - 4 पर 3 + y पर 2, इसमें बताना ये क्या है, रेखिक है या द्विघाती है या त्रिघाती है या रेखिक है। 3 में से आपको एक आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, आपको आंसर ज़रूर देना है। बस ये यहीं तक टॉपिक था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तत्काल आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके घर में जो भी छोटे हो, क्लास 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, उसके पास भी आप भेज सकते हो ताकि वो भी अपना क्लास कर सके आराम से, ठीक है। इतना ही, थैंक यू सो मच।